शावरिंग, इसमें स्याही नहीं है। शावरिंग। और इसके बाद देखिए जो बहुमूल्य आपके पास है, सबसे ज्यादा प्रेशस ऑर्गन हमारे बॉडी का कौन है? ब्रेन। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे बहुमूल्य पार्ट है, अंग। अगर ब्रेन नहीं सही है तो कुछ भी सही नहीं। तो ब्रेन है। अब ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन उसके साथ साथ उसके सहयोग के लिए क्या है? आंख। उसको अच्छे से धोइए, ठंडे पानी से छींटा मारिए। जब आप मंजन करें तो आंख को भी अच्छे तरीके से धो लीजिए। फिर इसके बाद नाक आपकी आती है। नाक में कुछ लोगों की आदत होती है बार बार नाक में उंगली डालते रहते हैं, तो बार बार आप अपनी नाक को साफ रखिए और बार बार आपको उंगली डालने की जरूरत नहीं। और अगर हैबिट पड़ गई है तो उसको छोड़िए और आप अपने साथियों से बोल दीजिए कि हमारी आदत अगर पड़ गई है, मान लीजिए बार बार आप करते हैं, तो आप उसको अपने साथियों से कह करके छोड़ा दीजिए। जब आपका साथी रहेगा और बोलेगा तो ये बाँह है, ऐसे कर लिया करिए, क्योंकि उससे जो छींक आती है तो उसमें से जो भी निकलता है, जो उसमें कुछ चिपके रहते हैं बैक्टीरिया, वो सब बाहर आते हैं तो दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए, आपके पास जम्हाई जैसे आती है, कुछ लोगों को जम्हाई आ जाती है, तो आप वहां पर हाथ रख दीजिए, खुला नहीं कि आप जो है जम्हाई लीजिए तो खोल करके मुंह लीजिए। एक तो कोई चीज घुस सकता है उसमें, जिसको आप देखेंगे नहीं, घुस जाएगा आपके अंदर। और दूसरी चीज ये है कि दूसरे के पास हो जाएगा। जैसे आपने मुंह खोला तो उसको बुरा लगेगा, और आपके अंदर से जो अगर कहीं बैड ब्रेथ है तो उसके पास पहुंच जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी पर ये दोष आ जाएगा। और एक मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि भारत का एक व्यक्ति गया था बिजनेस डील में सिंगापुर, और बिजनेस डीलिंग करना था किसी अंग्रेज से। अब वो अमेरिकन रहा होगा, यूरोप रहा होगा, क्योंकि व्हाइट जितने हैं सबको हम अंग्रेज बोलते हैं, तो वो था। और जो भारत का व्यापारी था, क्योंकि समझौता करना था, डील करना था बिजनेस का, और वो बैठा था, इनको आ गई जमाई और ये मुंह खोल दिए उसके सामने, और उठकर चला गया। इनकी डील खत्म हो गई, बिजनेस की डील पक्की नहीं। जैसे टेबल पर बैठे थे और इनको जमाई आ गई और इन्होंने ऐसे कर लिया और उसके ऊपर ब्रेथ पड़ गई, और इसके बाद वो वहां से उठकर चले। इतना ज्यादा जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप समझेंगे, उतने केयरफुल हो जाएंगे। केयरफुल हो जाएंगे तो आपकी अपनी हैबिट रहेगी। अगर उसके खिलाफ कोई करेगा तो आपको बुरा लग जाएगा, उसके खिलाफ आप कोई करेगा तो बुरा लग जाएगा। तो मैंने कहा कि इतने सेंसिटिव होते हैं, इतना ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि इनका मुंह खुल गया। देखो इसका मुंह खुला हुआ, क्योंकि हम लोग जानते ही नहीं कब आ जाएगा। हम होश में नहीं रहते हैं, अपने आप ही आता है, नेचुरल है, आ जाता है। तो जब आ जाता है और अगर हम उस पर हाथ नहीं लगाएंगे, रुमाल नहीं लगा लेंगे, तो वो अगले आदमी के लिए बुरा लग सकता है। इसलिए अपनी पर्सनैलिटी को आकर्षक बनाने के लिए हमें ये सब ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद जैसे बाल है, बाल के बारे में आपको बता दिए कि बाल की आप धुलाई करिए। ये नहीं जरूरी है कि आप साबुन लगा करके रोज रगड़ के धोइए। साबुन में कास्टिक होता है, नुकसान करता है। और क्योंकि सारा कुछ खेल पैसे का यहाँ इस दुनिया में है,
खेल किस चीज का है? मनी का। अब आपके पास मनी नहीं है तो आप साधारण सा साबुन खरीदेंगे और बाल उससे रोजाना रगड़ेंगे, धोएंगे, तो पता चला कि बाल आपका कमजोर भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है और असमय पक भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कास्टिक उसमें मिला रहता है, सोडा मिला रहता है। और जो स्टैंडर्ड साबुन होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो जो बड़े बड़े लोग हैं वो स्टैंडर्ड साबुन बनते हैं, उन्हीं के लिए बनाया जाता हो, सबके लिए बनाया जाता है। एक रिक्शे वाले के लिए भी बनाया जाता है, एक घोड़ा धोने के वाला बनाया जाता है, और कुछ सामान्य लोगों के लिए बनाया जाता है, और कुछ स्टैंडर्ड लोगों के लिए बनाया जाता है जो काफी महंगा होता है। तो जब हमारे पास, हम जब पढ़ लेंगे और हमारे पास स्किल हो जाएगी, हम जॉब में हो जाएंगे, अच्छे जॉब में चले जाएंगे, तो हमारे पास जब पैसे हो जाएंगे तो हम अपने बॉडी को अच्छे ढंग से केयर कर सकते हैं। अब एंटीसेप्टिक को ही मैंने बताया था, एंटीसेप्टिक अराउंड 100 का मिलता है, जो यहाँ जहांगीरगंज के आसपास मिलता है। जैसे डिटॉल भी एक एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक लिक्विड आता है डिटॉल, डिटॉल का साबुन भी आता है, डिटॉल का क्रीम भी आता है, वो डिटॉल कंपनी बनाती है, और कुछ और भी कंपनियां हैं जो अच्छी कंपनियां हैं वो थोड़ा बनाती हैं। तो मान लीजिए अराउंड 100 का आता है, वो अराउंड 100, 90 का हो सकता है, 95 का हो सकता है, 100 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 115 का हो सकता है, जैसा मार्केट रहे और जिस तरीके का है। तो 100 रुपए का एंटीसेप्टिक आप रखेंगे तो बताइए अगर आप नहाते हैं उससे तो ये कितना दिन चलेगा आपका? इतना बड़ा शीशी है, मान लीजिए कितने दिन चलेगी? 15 दिन चल सकती है, हो सकता है कि आप थोड़ा किफायत करें तो और दिन चल सकती है। तो आपको 100 रुपया एक महीने में या 200 रुपया एक महीने में तो एंटीसेप्टिक का खर्च करना पड़ेगा। आप कहोगे इसकी क्या जरूरत है, जो लोग साबुन नहीं लगाते, जो लोग नहाते ही नहीं, तो भाई देखो अब इसका कोई जवाब नहीं हमारे पास। हम तो ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं जो एक एक महीना 2-2 महीना नहाते ही नहीं, लेकिन वो करते क्या है, वो घंटी भी सही ढंग से नहीं बजाते। वो अगर किसी स्कूल में चपरासी है और महीने 2 महीने से नहा नहीं रहे तो वो घंटी भी सही ढंग से नहीं बजाते, कुछ नहीं कर पाते हैं, उसी लेवल में रह जाते हैं। ऐसे भी लोगों को देखा मैंने जो नहाते ही नहीं, एक एक महीना नहीं नहाते। पहाड़ पर जब मैं पढ़ा रहा था लैंसडाउन क्षेत्र में, तो वहाँ मेरे यहाँ खुद चपरासी था, और वो चपरासी को मैंने देखा कि 2-2 महीना नहाता ही नहीं था। जब घर जाता था तब बीच में नहाता था, जैसे एक महीना यहाँ रहा, घर चला गया तो वहां जाके नहाता रहा होगा। यहाँ मैंने उसको देखा नहीं नहाते हुए, वो इतना धोता था, इसी बाल को धोता था, इसको पर डे धोता था बाल, और बाकी बॉडी नहाते हुए मैंने नहीं देखी। तो अब ऐसे भी लोग हैं। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि उनका आप कोई एग्जाम्पल मत दीजिए जो लोग स्तर से बहुत नीचे रह रहे। आप उन लोगों को देखिए कि जो लोग स्टैंडर्ड लोग हैं और जो आकर्षक पर्सनैलिटी के धनी हैं, क्योंकि आपका जो संबंध होगा वो बड़े लोगों से जब संबंध होगा तभी आपका लेवल बढ़ेगा। तो बड़े लोग आपको बैठने कब देंगे? जब आपकी पर्सनालिटी आकर्षक होगी। आपकी तरफ आकर्षित कौन होगा? जब आपकी पर्सनालिटी खुद में अच्छी रहेगी। जब आप खुद अच्छे रहेंगे तब दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और जब आप उनके पास जाइएगा, आपके पास नॉलेज रहेगा, आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक रहेगी। और तो पर्सनैलिटी आकर्षक बनाने का कोई तरीका नहीं है कि दिन भर पूरे शरीर भर क्रीम पोत लीजिए और स्प्रे कर लीजिए तो बहुत आकर्षक हो जाएगी। आकर्षक न होना सब दिखाई पड़ जाता है, सब देख लेते हैं। अगर मुंह भर क्रीम पोते रहिएगा तो और ज्यादा लोग बुरा मान जाएंगे कि ये तो देखो कि पूरा मुंह भर जो है क्रीम पाउडर ये वो पोत रखा है। ओरिजिनल होना चाहिए, नेचुरलिटी होनी चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, ताकि लोग आपसे आकर्षित हो जाएं। ये क्या कर रहा है?
मोहम्मद रजा है, सुनते सब है, ये बहुत होशियार है। ऐसा नहीं है कि होशियार नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये होशियार नहीं है, होशियार है। तो देखिए, और ये इम्पोर्टेंट चीज आई अब डेंटल क्लीनिंग। डेंटल, ये डेंटल क्लीनिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाल तो है ही, मुंह तो है ही, लेकिन दांत उसमें जो है, एक तो दांत आपका कैसे रहना चाहिए, वाइट रहना चाहिए। ये आकर्षण का केंद्र होता है क्या, वाइट टीथ, वाइट टीथ। एक भारत के सन्यासी गए यूरोप में, देश का नाम मुझे नहीं याद है किस देश की बात है, फ्रांस में थे, जर्मनी में थे। उन्होंने सुना और जाना था कि जो विदेश हमारे देश के सन्यासी जाते हैं उनको बहुत सारा धन दौलत मिलता है, विदेश वाले बड़ा पैसा देते हैं और यहाँ के साधु सन्यासियों की इज्जत करते हैं। अब ये चले गए, लेकिन इनको एक आदत थी कुछ खाने की, जैसे पान गुटखा, कुछ खाने की आदत थी। और ये क्या करते थे कि चोरी से जा करके खा लेते थे ताकि कोई जान न पाए। तो पहली चीज तो ये जानिए, आज ही नोट कर लीजिए कि आप जिंदगी का जो आप चलते हैं, जिंदगी जीते हैं, ये ठीक वैसे ही है जैसे बर्फ पर चलना। बर्फ पर चलिए पैदल, नेकेड पांव चलिए, तो आपका जितना नीचे तालू का नशे हैं वो दिखाई पड़ेगा, और जो पीछे पीछे आएगा वो सब जान जाएगा। यहाँ कोई चीज छिपती नहीं, आप बहुत चालाक होंगे और सोचेंगे छिप जाएगी, तो कुछ दिन आप छिपा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एकदम नजर रखता है कि आपका पैर कैसा है, चलता है, आप किस प्रकार के जूते पहनते हैं, मोजे आप कैसे पहने हैं, ये सारी चीजें कोई न कोई देखता रहता है। जब जान गए कि ये तो नशेड़ी आदमी है, इसके बाद कोई उनको पूछने वाला नहीं था। जान गए कि ये नशाखोर है, नशा करते हैं, इसके बाद छोड़ दिए सब साथ उनका। तो जो जाएगा वहां लोगों को आकर्षित करने के लिए और लालच में जाएगा कि हमें वहां धन दौलत ज्यादा मिलेगी, तो आपको उसी तरीके से बनना पड़ेगा, जो उनकी डिमांड है वैसे आपको बनना पड़ेगा उस तरीके से। तो कहने का अर्थ है कि आप अपने दांत को वाइट रखिए, वाइट टीथ ये है। और मेडिकल वाले बताते हैं कि 2 मिनट आप मंजन करिए, 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कि आप ब्रश डाल लिए मुंह में और रगड़ रहे हैं उल्टा सीधा, और पता चला कि आधा घंटा आपका, किसी ने कहा क्या कर रहे हो, तो आपने कहा कि ब्रश कर। 2 मिनट, ज्यादा ज्यादा 1 से 2 मिनट बहुत है, कम नहीं है। 1 से 2 मिनट अच्छे ढंग से आप मंजन करिए। और 2 टाइम्स ब्रश, कितनी बार, एटलीस्ट 2 टाइम्स। टू टाइम्स, 2 बार ब्रश करिए। जीभ को साफ रखिए। कारण उसका क्या है कि जैसे किसी के शरीर से बदबू आ रही है तो उसके पास कोई जल्दी नहीं बैठेगा। अगर किसी के शरीर से बदबू आ रही है, बैड ऑर्डर उसे कहते हैं। इफ योर बॉडी गिव्स आउट बैड ऑर्डर, बैड ऑर्डर,
बैड ऑर्डर मीन्स खराब महक, तो आपके बगल में कोई बैठना नहीं चाहेगा। पसीना आता है, आपके पसीने में बदबू आती है, कुछ लोगों के पसीने में बदबू आती है, पसीना निकलता है, बदबू आती है। या आप ऐसा कोई खाना खाते हैं जिसकी वजह से बदबू आती है। अगर आपके शरीर में बैड ऑर्डर है, बदबू है, तो आप जानिए कि आप अधिक अच्छे मित्रों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखो परफ्यूम बन गया। जब घर से निकलते हैं लोग तो हाँ, हमारे यहाँ तो ज्यादातर महिलाएं जो है परफ्यूम लगाती हैं। नहीं यार, तुम अपनी बात क्यों करती हो? तुम्हारी अभी कहाँ कौन सी औकात है ना? भाई अभी क्या, अभी तो एक बच्ची हो। दूसरी बात है कि ऐसे परिवार में पैदा हुई हो जहाँ परफ्यूम एक बार कोई खरीद लेगा, दोबारा उसकी हिम्मत नहीं लेगी। ये महंगा मिलता है ना, सस्ता से सस्ता भी 100, 150, 200 का होगा। तो कहाँ है ये? हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जो शहरों में हैं और वो रहते हैं। और हमारी मैडम साहब देखो महक रही होंगी, हमारी जो तुम्हारी प्यारी प्यारी मैम है वो महक रही होंगी, स्प्रे करती हो। अच्छा, और हम सोचते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं और हमारे बगल से कोई महिला गुजरती है और महक जबरदस्त रहती है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा धीमे चलती तो बढ़िया था। थोड़ा धीमे चलते तो अच्छा था, है ना? क्योंकि थोड़ी देर और ज्यादा महक आ जाती हमको। तो इसीलिए परफ्यूम बना हुआ है। और अगर आपके शरीर से बैड ऑर्डर आता है, बैड स्मेल आती है, तो आपके पास आप अच्छे मित्रों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो लोग आकर्षित आपके पास नहीं बैठेंगे। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ, ये देखो, बैड ब्रेथ, ये ध्यान रखने की बात है, क्योंकि खुद को ये पता भी नहीं चलता है। खुद को इसलिए नहीं पता चलता है तो मुंह और नाक हमारी बिल्कुल नजदीक, लेकिन दिक्कत यह है कि जो मुंह से सांस निकलती है तो पता नहीं वो नाक में नहीं जाती है, पता नहीं चलता। उसको आपको बार बार अपने आप को देखना पड़ेगा, या आप अपने साथी से पूछ सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने ब्रश को, मंजन को अच्छे किस्म का होना चाहिए, अच्छे से धोना चाहिए, जीभ को साफ करना चाहिए, और मुंह के अंदर कोई खाद्य पदार्थ चिपका नहीं रहना चाहिए। विशेष करके इसीलिए शाम को मंजन करना जरूरी होता है। और अगर शाम को मंजन आप नहीं करेंगे तो जो खाए रहेंगे उसका कण हमारे दांतों के आसपास या उसी में चिपका रहेगा और वहां वो सड़ता है। इसका नेचर ही है, सड़ेगा ये। जैसे चावल आप खाए हैं तो चावल क्या करेगा? आप बर्तन में रख दीजिए, देखिए सुबह तक खराब होता है कि नहीं? तो मुंह में जब रहता है ये तो वहां सड़ने लगता है, और जब सड़ने लगता है तो हमारे मुंह से बदबू आती है। पेट का साफ रखना भी बहुत जरूरी है। किसी भी कीमत पर पेट को साफ रखिए। अगर पेट नहीं साफ रहेगा तो आपकी जो सांस है वो, जब क्योंकि इसका सबका एक संबंध है, और जब सांस निकलती है तो अंदर की जो गैस होती है, जो उसको पेट साफ नहीं है तो हमारे मुंह से बदबू आती है। इतना खराब चीज दोनों है, शरीर से बैड ऑर्डर निकलना, बैड स्मेल निकलना, और मुंह से बैड ब्रेथ आना, ये दोनों चीजें आपके लिए संबंध बनाने में बाधक होती है। अगर आप मुंह से बदबू आती है तो कोई भी आपके पास आदमी रहेगा तो हटेगा, दूर जाएगा। अगर आप उसके पास कान में बात करना चाहेंगे और अगर आपके मुंह से बदबू आती है तो कान को ऐसे हटाएगा, और जैसे वो इस प्रकार का संकेत दे तब तक आप जान जाइए कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है। और उसकी वो ये नहीं है कि आप उसको पान खा करके या कोई और चीज खा करके मिटाइए, वो तो उससे आपके दांत खराब हो जाएंगे, दांत आपके रंगीन हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। तो काले पड़ जाएंगे तो एक और नुकसान है।
हाँ, दूसरी चीजें आप कर सकते हैं, जैसे साफ सफाई करिए आप, और अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है तो आप कुछ ऐसी चीजें खा सकते हैं, जैसे सौंफ मुंह में आप डाल सकते हैं, सौंफ डालेंगे, या मान लीजिए लवंग है, ज्यादा लवंग खाओगे तो भी दांत काला पड़ जाएगा, आप लवंग, कोई काली मिर्च वगैरह मुंह में डाल लीजिए। कुछ लोग जो है टॉफी वगैरह मुंह में डाल लेते हैं, कुछ टॉफी आती है जो इसके लिए ठीक रहती है, मुंह में डाल लीजिए। लेकिन जब बड़े हो जाइएगा और आप कहीं शुगर के वो हो गए, ज़्यादा टॉफी खाइएगा, दांत खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो ये हर जहाँ सतर्क रहने की ज़रूरत है, और हम हमेशा सतर्क रहें अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए, अपने नाक को, अपनी आँख को, अपने दांत को स्वच्छ रखें, तब जाकर के एक तो निरोग हम रहेंगे, और दूसरी तरफ से जब निरोग रहेंगे तो हेल्दी रहेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बड़ा रहेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल जब आप हमारा बड़ा रहेगा तो हमारे अच्छे अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बिना उनके आप कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मनुष्य के बीच में रहते हैं, मनुष्य ही आपकी सहायता करते हैं, मनुष्य ही आपको सहयोग करते हैं। चाहे आपको गाली बकते हो तो भी सहयोग उनका है, और आपकी प्रशंसा करते हो तो भी सहयोग उनका है। गाली बकेंगे, बुरा कहेंगे तो आप उसके अंदर जज्बा पैदा होगा कि मैं करके दिखाऊंगा, ये भी फायदेमंद है, और अगर आपकी प्रशंसा करते हैं तो भी फायदेमंद है। तो दोनों दशाओं में मनुष्य ही आपको सहयोग देता है, चाहे खराब कह करके या अच्छा कह करके। तो आप मनुष्यों के बीच में रहना है, इसलिए आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक होनी चाहिए, देखने में सुंदर रहनी चाहिए, और साथ बैठने में आपकी भाषा अच्छी रहनी चाहिए। वो अंदर की बात है, उसको तो बाद में बताएंगे, और रोज बताते ही रहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारिए। तो मेरी समझ से टाइम हो गया है। अब मेनी थैंक्स टू यू।